गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं आईबीसी 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। रायपुर के सेंट्रल जेल में बलवा, कैदियों में जमकर हुई मारपीट करने वाला बंदी ही घायल, मेकाहारा में भर्ती। बीजापुर मुठभेड़ में मारे गए सभी 12 नक्सलियों की हुई पहचान। इधर धमतरी में मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर, 2 नक्सली घायल। महादेव ऐप केस में बर्खास्त आरक्षक अर्जुन यादव से पूछताछ में हुए बड़े खुलासे। बैंक खातों से ईओडब्ल्यू ने किए 3 करोड़ रुपए फ्रीज। मोबाइल से मिले राजनेताओं, कारोबारियों समेत बड़े सटोरियों के बीच हुई बातचीत के चैट। बॉर्डर फ्रगर में कुएं में गिरा हिरण, जंगल से भटक कर पहुंचा था गांव। वन विभाग ने रेस्क्यू कर निकाला। तो हेडलाइंस के बाद अब बात करते हैं बीजापुर मुठभेड़ की। बीजापुर में हुई मुठभेड़ के ग्राउंड जीरो पर आईबीसी 24 की टीम पहुंची है। ग्राउंड जीरो की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे संवाददाता ने वहां से हासिल की, जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बता दें कि बीजापुर में नक्सल ऑपरेशन के लिए पीड़िया के जंगल में गई सभी टीम वापस लौट आई है। सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। मृत 12 नक्सलियों की पहचान भी हो गई है। वहीं मुठभेड़ के दौरान 3 नक्सली घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। साथ ही एक ग्रामीण भी घायल हुआ है। 3 नक्सलियों को हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ जारी है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के अस्थायी कैंप को भी ध्वस्त कर दिया है। मुठभेड़ के दौरान आईडी की चपेट में आने से डीआरजी और एसटीएफ के 2 जवान भी घायल हुए हैं। इनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। एसपी जितेंद्र यादव ने बताया कि नक्सलियों की एसजेडसी पापाराव दरबा डिवीजन, एसजेडसी चैतू, पीएलजीए कंपनी के 2 कमांडर, वेल्डा प्लाटून नंबर 13 और मालांगीर एरिया कमेटी के नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर टीम भेजी गई थी। तक चली मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को मार गिराया गया। मुठभेड़ में बीबीएल लॉन्चर, 12 बोर बंदूक, कंट्री मेड राइफल, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए हैं। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को गुमराह करने के लिए पुलिस की वर्दी अपने साथ रखी थी, जो मुठभेड़ के बाद जवानों ने बरामद की है। इस पूरे ऑपरेशन में सुरक्षा बलों के करीब 900 जवान शामिल बताए जा रहे हैं। उस मुठभेड़ में टोटल 12 जो है नक्सली मारे गए हैं और उसके अतिरिक्त जो है कई नक्सली जो है सर्चिंग के दरमियान जो है हिरासत में जो है लिए गए हैं, जिनसे अभी पूछताछ जो है जारी है। उसमें से जो है 3 जो है घायल अवस्था में हैं, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद जो है तत्काल जिला अस्पताल में रात को भर्ती कराया गया। अभी जो है वो खतरे से बाहर हैं और साथ में एक ग्रामीण भी जो है उसमें क्रॉस फायरिंग में घायल हुआ है। और अब राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। सेंट्रल जेल के 4 नंबर बैरक में बलवा हुआ है। जेल में कैदियों के बीच मारपीट हुई। साहिल नाम के युवक को सिर में चोटें आई है। साहिल नाम के ही कैदी ने मारपीट शुरू की थी। घायल युवक को मेकाहारा में भर्ती कराया गया है। गंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो जेल में बंद कैदियों के बीच ये बलवा हुआ। बताया जा रहा है कि जिस युवक ने इसकी शुरुआत की, यानी कि विवाद की शुरुआत की, मारपीट शुरू की, उसी के सर में यहाँ पर चोट आई है, जिसे फिलहाल मेकाहारा में भर्ती कराया गया है। फिलहाल कैदी का इलाज जारी है। हालांकि किस बात को लेकर उनके बीच ये बलवा हुआ था, फिलहाल ये जानकारी सामने नहीं आई है। इधर एक बार फिर आईबीसी 24 की खबर पर मुहर लग गई है। ईओडब्ल्यू के पूछताछ में सस्पेंड आरक्षक अर्जुन यादव ने कई अहम खुलासे किए हैं। ईओडब्ल्यू ने अपने प्रेस रिलीज में बताया कि आरोपी अर्जुन से 200 से ज्यादा बैंक खातों की जानकारी मिली है, जिसमें करीब 3 करोड़ रुपए मिलने का खुलासा हुआ, जिसे ईओडब्ल्यू ने खाते में ही फ्रीज करवा दिया है। अर्जुन ने पूछताछ में बताया कि वो 20 से ज्यादा महादेव ऐप के पैनल का संचालन करता था, जिसमें 4 पैनल श्रीलंका और 1 पैनल कलकत्ता से संचालित हो रहा है। अब रायपुर पुलिस की एक टीम कलकत्ता जाकर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है।
महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में राज्य की एजेंसी एसीबी ईओडब्ल्यू समेत केंद्र की ईडी ने जांच शुरू कर दी है। बताया ये जा रहा है कि कई जो एफआईआर में और जो चार्जशीट में जो नाम आए हैं पुलिसकर्मियों को, उनको जो नोटिस दिया गया है, सम्मन देके उसमें बुलाया गया है। कई पुलिसकर्मी जो हैं स्वीकार करके यहाँ एसीबी ईओडब्ल्यू भी पहुँच चुके हैं। इसके अलावा ईडी में भी उनसे पूछताछ की गई है और आने वाले दिनों में कई बड़े जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको भी यहाँ पे जांच के लिए बुलाया गया है और वो जो है ईडी भी उनसे पूछताछ करेगी और एसीबी ईओडब्ल्यू ने भी अपना यहाँ पे सम्मन जारी किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि एसीबी ईओडब्ल्यू उनको पूछताछ के लिए कब तक बुलाती है और उसके बाद वो कब यहाँ पहुँचते हैं और उनसे किस तरीके की पूछताछ की जाएगी। लेकिन बताया ये जा रहा है कि जिन पुलिसकर्मियों से पूछताछ हुई है उनसे कई अहम जानकारियां भी जो जांच कर रही जो दोनों एजेंसियां हैं उनको मिली है। अब देखने वाली बात होगी कि जो बाकी के जो बचे जो पुलिस कर्मचारी अधिकारी हैं वो कब तक अपनी बयान दर्ज कराने यहाँ पहुँचते हैं। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। धमतरी जिले के कोपेडी गांव में पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। गांव के घर और खेतों से पुलिस ने 340 लीटर से ज्यादा महुआ शराब और 50 क्विंटल महुआ लहान जब्त किया है और इसी मामले में पुलिस ने गांव के 12 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बता दें कि पुलिस ने पहले भी कई बार कार्रवाई की कोशिश की, लेकिन हर बार पुलिस के गाँव वालों से झड़प होती और पुलिस को खाली हाथ ही लौटना पड़ता। ये गांव क्षेत्र में देसी शराब फैक्ट्री के नाम से कुख्यात भी है, जिस कारण यहाँ की लड़कियों को शादी के लिए रिश्ते भी नहीं आते। कुल 12 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। वहाँ से लगभग 350 लीटर महुआ, कच्ची महुआ शराब, उसके अलावा वहाँ पे शराब जब्त की गई है और वहाँ पे जो लहान था लगभग 50 क्विंटल के आसपास था, उसको नष्ट किया गया है। 12 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया और 34(2) के तहत कार्रवाई की जा रही है। उनको न्यायिक अभिरक्षा में जल्दी भेज दिया जाएगा। इधर पेंड्रा के बसंतपुर में एक बाइक सवार युवक को एक्सीडेंट के बाद लोगों ने इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। बता दें कि गुरुवार की शाम महिलाएं सड़क पर टहल रही थी। इसी दौरान युवक बाइक से जा रहा था। अचानक बीच में आए बच्चों को बचाने के फेर में बाइक अनियंत्रित होकर महिला से टकरा गई। एक्सीडेंट के बाद महिला के परिवार वाले जगजीत साहू, दुर्गा प्रसाद साहू और घर की महिला सदस्यों ने मिलकर बाइक सवार युवक रामा तांडिया की बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट से बाइक सवार युवक बेहोश होकर गिर पड़ा। युवक के परिजनों ने घटनास्थल पहुंचकर एम्बुलेंस की मदद से गंभीर रूप से घायल रामा को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है और इसे देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बिलासपुर रेफर किया। बिलासपुर सिम्स में युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिजनों और समाज के लोगों ने पेंड्रा थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की है। फिर मारपीट करने लगे वो औरत लोग कि मर जाए, ऐसा है वैसा है। उधर उसको बाइक भी उठा के लेके जा रहे थे वो लोग, तो मैं बीच बचाव भी किया कि मत मारो मत मारो, कानून नाम की भी कोई चीज़ है, लेकिन वो लोग नहीं माने। जो इसका दिमाग है बोला एकदम काम करना बंद कर दिया। जो इसका धड़कन है पूरा फट गया बोल दिया है। वो अजय साहू और उसका भाई दुर्गा साहू, जगदीश साहू और दोनों छोटे भाई के बीबी थे। ये बसंतपुर में। और खराब सड़कों की वजह से परेशान हो रहे रायगढ़ शहर के लोगों को इस बार भी बारिश के पहले अच्छी सड़क नसीब नहीं होगी। शासन से सड़कों के निर्माण की स्वीकृति मिलने के बाद भी सड़कों के निर्माण के लिए टेंडर नहीं हो पाया है। इस मामले में आपको जानकर हैरत होगी कि शहर के दर्जन भर से ज्यादा मुख्य मार्गों की सड़कों के निर्माण का काम अटका हुआ है। पहले प्रदेश में सत्ता बदलने की वजह से और फिर बाद में चुनावी आचार संहिता की वजह से सड़कों का टेंडर नहीं हो पाया। दरअसल रायगढ़ शहर की अधिकांश सड़कें खस्ता हाल हो चुकी है। शहर में पिछले 1 साल से सड़कों के निर्माण की मांग जारी है। पूर्व की कांग्रेस सरकार ने पिछले साल अगस्त महीने में शासन ने सड़कों के निर्माण के लिए 25 करोड़ दिए थे। साथ ही चुनाव के पहले सभी सड़कों का निर्माण पूरा करने को कहा गया था। कांग्रेस की नगर सरकार ने सड़कों की हालत की बड़ी दुर्दशा बना रखी है। राज्य सरकार ने 25 करोड़ रुपए की राशि सड़कों के रख रखाव के लिए, सड़कों के मरम्मत के लिए, नए सड़कों के निर्माण के लिए
स्वीकृत की, लेकिन नगर निगम की गंभीर लापरवाही का परिणाम है कि आज भी इन सड़कों का निर्माण नहीं हो पा रहा है और आज ये आचार संहिता का बलि चढ़ गया ये सड़कों का निर्माण। शहर की जो सड़कें हैं डामरीकरण, उसके लिए भी हमारे पास, चूँकि अभी अब देख रहे हैं गर्मी अभी चरम पे है और जून में फिर पानी का मौसम आ जाएगा, तो जून से पहले जो है शहर की जितनी भी डामरीकरण की जो सड़कें हैं उनका भी निर्माण होना है और उसके लिए भी जो है हम लोगों ने शासन से जो है राशि की मांग करी है। तो देखिए अब शासन जब भी राशि भेजेगी तभी काम जो है पूर्णता की ओर अग्रसर होंगे। इधर राजनांदगांव शहर में लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने 6 वाटर एटीएम लगाए गए हैं जो रखरखाव के अभाव में कबाड़ में तब्दील हो रहे हैं। निगम की उदासीनता और ठेकेदार की लापरवाही के चलते लोगों को वाटर एटीएम का लाभ नहीं मिल रहा। वहीं शहर के गंज चौक, हाट बाजार और रानी सागर क्षेत्र के वाटर एटीएम शराबियों के लिए मैखाना बन चुके हैं। स्थानीय व्यवसायी सुभाष पारख और सुरेश सिंह राणा का कहना है कि यहाँ वाटर एटीएम तो लगा है लेकिन बीते 1 साल से बंद है। वहीं आसपास के अन्य वाटर एटीएम के भीतर भी गंदगी फैली हुई है। इस ओर नगर निगम द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा। पैसा डालो तो भी पानी नहीं निकलता है यहाँ पर और बार बार बुलाने से कोई आदमी यहाँ पर आके देख रेख भी नहीं करता है और गंदगी का आलम पूरा भरा हुआ है। बीमार हो रहे हैं लोग करके। पानी के लिए हम लोग जाते हैं, उधर जाते हैं, गंज चौक साइड जाते हैं, वहाँ से पानी लेकर आते हैं। सर एटीएम तो लगा है लेकिन इसको ध्यान देने वाला कोई नहीं है। 1 साल से ये बंद है, इसको कबाड़ हो गया है, सब मशीनें भी चोरी हो गई है शायद, या कोई ठेकेदार ना निगम, पूरा पानी आता, एक बूंद नहीं आता। जो नल था वो भी बंद हो गया। विभिन्न जगहों का, कई जगह का जो बंद पड़े थे एटीएम उनको चालू करने के निर्देश दे दिए हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो सभी जगह के एटीएम को चालू कर रहे हैं। उधर जशपुर के जंगलों में इन दिनों बेशकीमती चिरौंजी यानी कि चार के बीज की तुड़ाई से ग्रामीण जुटे हुए हैं और चिरौंजी बेचकर हजारों रुपए कमा रहे हैं। चिरौंजी खरीदने रायगढ़, बिलासपुर और अंबिकापुर के व्यापारी किसानों के गांव पहुंचते हैं जहां 300 से 400 रुपए किलो में खरीदकर उसे 2500 रुपए तक बेचा जाता है। स्थानीय रामप्रकाश पांडे ने बताया कि व्यापारी 25 किलो का पैकेट बनाकर बेचते हैं। चिरौंजी का कानपुर, बेंगलोर और नागपुर में डिमांड ज्यादा है। उन्होंने बताया कि इस साल जनवरी महीने में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण इनके फूल झड़ गए हैं। इससे उत्पादन में कमी आई है। वहीं एक पेड़ में 10 किलो तक चिरौंजी बीज निकलता है। दरअसल अंदरूनी और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवार के लिए चिरौंजी आमदनी का एक प्रमुख साधन है। जंगल से लाते हैं, फिर उसमें चिरौंजी निकलते हैं, फिर इसको बेचा जाता है। आते हैं लेने के लिए, गांव-गांव आते रहते हैं सेट लोग। इसके लिए प्रचार प्रसार सभी प्रबंधकों के द्वारा किया गया है। गांव-गांव जा करके लोगों को बताया जा रहा है कि किसी को कम कीमत में बिक्री न करें। विभाग खरीदारी कर रहा है और जगह जगह फड़मुंशी की भी नियुक्ति कर दी। जिस प्रकार से चार का के तोड़ने की प्रक्रिया है वो बिल्कुल गलत है। जो उनको बाजार उपलब्ध नहीं है ग्रामीणों को, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि चार का उचित प्रबंधन हो सके और जशपुर के जंगलों में चार के वृक्षों का संरक्षण हो सके। इधर छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल पिछले महीने ही चैंबर ऑफ कॉमर्स के वर्तमान पदाधिकारियों ने विशेष आम सभा बुलाकर चैंबर के संविधान संशोधन की बातों को अनुमोदित किया। लगभग 15 दिन बाद चैंबर के पूर्व अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने इस बैठक को अवैध करार देते हुए चैंबर अध्यक्ष से इस संबंध में लिखित जवाब मांगा है। श्रीचंद सुंदरानी का आरोप है कि चैंबर में लगभग 25,000 मेंबर हैं, लेकिन विशेष सामान्य सभा में सिर्फ 250 के करीब लोगों को ही आमंत्रित किया गया और उनकी सहमति से संविधान संशोधन को मान्य कर लिया गया। चैंबर के पूर्व अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी का कहना है कि अगर 7 दिन में उन्हें जवाब नहीं मिलता है तो पंजीयक के साथ साथ न्यायालय में शिकायत करेंगे। वहीं श्रीचंद सुंदरानी के इस आरोप पर चैंबर के कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव का कहना है कि चैंबर की ओर से विशेष आम सभा बुलाई गई थी जिसमें पूरे प्रदेश से सदस्य आए थे। अप्रैल में हुई बैठक में सिर्फ पुरानी बैठकों के निर्णय को अनुमोदित किया गया है।
मेरी आपत्ति इस बात की है, हमने 2011 में इसलिए संविधान संशोधन किया था कि प्रमुख पदों पर 3 जो प्रमुख पद होते हैं, अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष में 2 कार्यकाल से अधिक किसी का कार्यकाल नहीं होना चाहिए। नए लोगों को अवसर मिलना चाहिए चुनाव लड़ने का, लेकिन इन्होंने खुद के लिए चुनाव संविधान में संशोधन कर दिया। कानून के अनुसार माननीय अमर जी ने वो सब काम किया है, ये बिल्कुल निर्धारित बात है। अगर आप न्यायपालिका में जाएंगे तो आप स्वागत है, आप जाइए, हम लोग भी उसमें तैयार बैठे हुए हैं। हम लोग पूरा नियम और कानून के तहत इस चैम्बर के संशोधन के बिल को पास कराया है। इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के एडिटेड वीडियो वायरल के मामले में कांग्रेस समर्थित पार्षद पर पुलिस श्री नारायण ने एफआईआर दर्ज कर ली है। बता दें कि श्री नारायण के एक व्हाट्सएप ग्रुप में कांग्रेसी पार्षद सागर केशरवानी ने लोकसभा चुनाव के बाद महतारी वंदन योजना बंद होने संबंधी सीएम विष्णुदेव साय का एडिटेड वीडियो वायरल किया था। वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा मंडल अध्यक्ष ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने मामले में जांच की और फिर कांग्रेसी पार्षद सागर केशरवानी के खिलाफ आईपीसी की धारा 409, 504 के तहत जुर्म दर्ज किया गया। और लोरमी वन विभाग के खुड़िया वन परिक्षेत्र में कार्यरत डिप्टी रेंजर प्रबल दुबे पर ग्रामीणों ने शुक्रवार शाम को हमला कर दिया। इस दौरान डिप्टी रेंजर के कपड़े फाड़े गए और मारते हुए थाने तक ले आए। आरोप है कि उन्होंने कुछ दिन पूर्व एक ग्रामीण की पिटाई की थी, जिसके बाद से ग्रामीण डिप्टी रेंजर से नाराज थे और मौका मिलते ही उन्होंने डिप्टी रेंजर की पिटाई कर दी। पिटाई से डिप्टी रेंजर गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे लोरमी के सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। दरअसल पूरा विवाद साल 2023 में हाथी की मौत से जुड़ा हुआ बताया गया है। वो हाथी वाला जो है ना 24/11 को इन्होंने हाथी करंट से मारा था, उसी के मूल्य में, इसलिए जो है ना अभी लोग आए हैं तो पूरा जो है ना उसको चालान पेश ना हो, इसलिए ये सब केस किए। इनके साथ मारपीट की घटना हुई है, जिसमें भी जांच की जा रही है। मौके पर पुलिस पहुंची हुई है, हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया है और जैसे ही शिकायत प्राप्त होती है अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। और अब वाड्रफनगर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। जंगल से भटककर गांव में एक कुएं में हिरण गिर गया। वन विभाग ने रेस्क्यू कर कुएं से उसे बाहर निकाला है। जंगलों में आग लगने से वन्य प्राणी गांव में विचरण कर रहे हैं। वाड्रफनगर वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो आपको बता दें कि जंगलों में आग लगी है, जिसकी वजह से जो वन्य प्राणी है वो सभी गाँव की ओर पलायन कर रहे हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। और इसी बीच एक हिरण भी गाँव में आया, जो कि कुएं में गिर गया, जिसके बाद जो स्थानीय लोगों थे, जिन्होंने ग्रामीण थे, उन्होंने वन विभाग को इसकी सूचना दी और स्थानीय लोगों की मदद से वन विभाग ने इस हिरण का रेस्क्यू किया और इसे बाहर निकाला। तो वाड्रफनगर वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला है और रेस्क्यू की कुछ तस्वीरें भी सामने आ चुकी है, जिसे कैमरे पे कैद किया गया। वो आपको टीवी स्क्रीन पर हम इस वक्त दिखा रहे हैं। देखिए, वन विभाग की टीम तो मौजूद है ही, लेकिन साथ में जो स्थानीय लोग थे, जो ग्रामीण थे, वो भी यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसे बाहर निकाला जा सके। और आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद हिरण को कुएं से बाहर निकाल लिया गया। और वाड्रफनगर वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो गर्मी जैसे ही बढ़ती जा रही है, वैसे ही आग लगने की खबरें भी बढ़ती जा रही है और इसी वजह से जंगलों में आग लगी, जिसके बाद जो वन्य प्राणी थे, जिसमें हिरण भी शामिल था, सभी गांव की ओर पलायन के। जिस वक्त ये हिरण जो है वो कुएं में गिरकर एक हादसे का शिकार हो गया था।